सिर्फ 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता टाटा मोटर्स में 2020 में, वो इन्वेस्टमेंट बढ़कर हो जाता 18 लाख 2024 में। जी हां, 18 गुना का रिटर्न दिया है 2020 से 2024 तक। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट निकाला नहीं तो वापस 18 लाख से घटकर आपका वैल्यू हो चुका है 10 लाख रुपए। और अगर आपने 2024 में नया इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया तो आपका वैल्यू घटकर हो गया 60,000 रुपया। जी हां, 40% का कट देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स में। 18 गुना रिटर्न देने के बाद से आखिर 40% का गिरावट आया है क्यों, और क्या यहां से और गिरावट बाकी है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि 2015 से 2020 के पीरियड में टाटा मोटर्स 90% तक गिरा था। जी हां, सही सुन रहे हैं, 90%। मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका रह गया था सिर्फ 10,000 रुपया। तो क्या यहां से और गिरावट आने वाला है या यहां पर बॉटम बन चुका है? आज हम लोग सारे सवाल का जवाब लेंगे, क्यों आखिर टाटा मोटर्स इतना वोलेटाइल है। कभी 90% का कट, कभी 18 गुना रिटर्न, कभी 40% का कट, और अभी चल क्या रहा है, क्या यहां से बॉटम बन गया है या और गिरावट बाकी है? पूरे एनालिसिस को समझने के लिए इस वीडियो को हम लोग 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, टाटा मोटर्स आखिर करती क्या है, कहां से इसका रेवेन्यू आता है, कहां से इसका प्रॉफिट आता है। दूसरा, आखिर इसमें 90% तक का गिरावट क्यों आता है एक लार्ज कंपनी होने के बावजूद। तीसरा, आखिर ऐसा क्या हुआ 90% गिरावट के बाद से ये 18 गुना तक रिटर्न दे दिया। और चौथा पॉइंट, जब सब कुछ अच्छा हो गया तो वापस 40% का गिरावट क्यों देखने को मिला। और पांचवा, कि क्या यहां से और गिरावट आना बाकी है या बॉटम बन चुका है। क्या आपको अपना पैसा निकाल लेना चाहिए या और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और पहले से लेके रखे हैं तो क्या आपको ऐड करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। सारे सवालों का जवाब लेंगे 5वें सेक्शन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 5वें पॉइंट पे जंप कर जाएं, क्योंकि अगर आप 4 पॉइंट समझेंगे नहीं तो आपको 5वां पॉइंट समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो टाटा में इन्वेस्टेड है या टाटा का कार्स यूज करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सेगमेंट से कि आखिर टाटा मोटर्स पैसे कमाती कहां से। तो अगर हम लोग देखेंगे इसके 4 वर्टिकल्स है। कौन कौन सा? तो आपका कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद से पैसेंजर व्हीकल, देन आपका जगुआर लैंड रोवर, और आपका जो है वो व्हीकल फाइनेंसिंग करती है। मतलब क्या हुआ, जो भी गाड़ी परचेज करता है उसको ये लोन वगैरह भी देती है। ये 4 सोर्स से मेजर इनकम आता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो जगुआर लैंड रोवर है। यहीं से इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, और सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है वो जगुआर लैंड रोवर है। कमर्शियल व्हीकल को अगर हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करें तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक आपका हेवी गुड्स व्हीकल हो गया, देन आपका मीडियम गुड्स व्हीकल हो गया, लाइट गुड व्हीकल हो गया, और पैसेंजर व्हीकल हो गया। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट शेयर, तो यहां पर जो मार्केट शेयर है वो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन आपका 49.6% था फाइनेंशियल ईयर 2023 में। फाइनेंशियल ईयर 2024 में थोड़ा सा कम हुआ था, अभी आपका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। और अगर Q3 फाइनेंशियल 25 का बात करेंगे तो अभी आपका 50.4% हो चुका है। तो यहां पर आपका अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है मीडियम गुड्स व्हीकल में। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में 44% था, और यहां से घटकर हो चुका है 38.4%। यहां पर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर Q3 का बात करेंगे तो इसमें और आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है 37.9%। तो यहां पर आपका कुछ सही नहीं चल रहा है। देन अगर हम लाइट गुड्स व्हीकल का बात करेंगे तो यहां पर भी आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 37.8% से हो चुका है अभी 31.2%, और रिसेंट क्वार्टर में तो और भी कम है, 29% का हो चुका है। और पैसेंजर व्हीकल का भी बात करेंगे तो 41.7% मार्केट शेयर से आपका हो चुका है 38%, और अगर रिसेंट क्वार्टर का बात करेंगे तो आपका 37.1%। तो यहां पर 4 सेगमेंट देख सकते हैं। 4 में अगर हम लोग हेवी गुड्स व्हीकल को छोड़ दें तो बाकी 3 सेगमेंट में आपका जो मार्केट शेयर है वो कम होता हुआ दिखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे पिक्चर में तो आपका जो मार्केट शेयर है 41.7% से घटकर हो चुका है 37.7%, और यहां पर अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर का बात करेंगे तो यहां पर 36.5% हो चुका है पूरे कमर्शियल व्हीकल का मार्केट शेयर। तो यहां पर आप देख सकते हैं डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट है, क्यों गिरावट आया है उसका भी कारण एक बनेगा। उसके बाद से अगर इसका रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू में भी आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 8.5% से
कमी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 20.1 थाउजेंड करोड़ हुआ करता था, वो आपका घट कर चुका है 18.4 थाउजेंड करोड़। और इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो इबिट्टा में आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अच्छा बात यही है कि आपका जो इबिट्टा है वो मेंटेन हुआ है, वरना आपको और ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट में कमी देखने को मिल जाता। यहाँ पर जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं 1.7 थाउजेंड करोड़ का, 1.7 थाउजेंड करोड़ है, वो आपका इबिट्टा जो इंप्रूव हुआ है उसके चलते हुआ है, वरना यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो ड्रॉप ही हुआ था। यहाँ पर प्रॉफिट इसीलिए कम नहीं हुआ क्योंकि जो इबिट्टा है वो आपका इंप्रूव हो गया था। अब अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मार्केट शेयर है उसमें कमी देखने को जरूर मिल रहा है, और एक काफी ज्यादा निगेटिव पॉइंट होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल की तरफ। अगर यहां देखेंगे तो मार्केट शेयर यहां भी थोड़ा कम ही हुआ है। जो आपका मार्केट शेयर था 13.9%, वो आपका मार्केट शेयर रह चुका है 13.3%। ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का है और ये फाइनेंशियल ईयर टू डेट 2025 का है। मतलब ये 9 महीने में मार्केट शेयर है जो आपका 0.6% से कम हुआ है। और टाटा मोटर्स जो है मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग थर्ड प्लेस इंडिया में होल्ड करता है। पहले नंबर पे है मारुति सुजुकी, दूसरे नंबर पे है हुंडई और तीसरे नंबर पे है टाटा मोटर्स। अगर हम लोग टाटा मोटर्स का बात करेंगे, इसका पावर मिक्स क्या है, तो इसका जो मिक्स सबसे ज्यादा जो सेल्स आता है वो पेट्रोल व्हीकल से आता है, उसके बाद से डीजल से 14% के आसपास आता है। ईवी जो इसका सबसे ज्यादा अभी ग्रोइंग फेज में है वो है आपका 11% ईवी से आ रहा है, और सीएनजी का भी आपका 24% रेवेन्यू मिक्स है अभी। उसके बाद से ईवी पे इसका सबसे ज्यादा फोकस है, और ईवी का मार्केट शेयर देखेंगे तो ईवी का मार्केट शेयर भी काफी कम हो चुका है। 73% मार्केट शेयर से हो चुका है 53%, जो काफी ज्यादा ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आपका अर्ली स्टेज में आया था, उस समय मार्केट शेयर इसका काफी ज्यादा था, और अभी बाकी कंपनियों का जो है लॉन्चेज आना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद से इसका मार्केट शेयर में कंटिन्यूअस हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम में देखेंगे तो आपको नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 5.8% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 15,200 यूनिट सोल्ड किया था आपका Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में, और अभी वो जाके हो चुका है 16,100 Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो यहां पर वॉल्यूम ग्रोथ भी जो है वो नॉमिनल है 5.8% के आसपास। लेकिन चार्जिंग नेटवर्क आप देखेंगे तो यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और इससे लॉन्ग टर्म में काफी फायदा मिलेगा। 18,159 चार्जिंग स्टेशन हो चुका है अभी। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो रिवेन्यू जो है, रिवेन्यू में आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 4.5% का कट देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में। और ईयर टू डेट परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो 5.5% का यहां पर कट देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर इबिटा देखेंगे तो यहां पर इबिटा में ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन आपका इबिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और सेम आपका आ जा रहा है प्रॉफिट में। प्रॉफिट जो है आपका घट चुका है, 0.4 से 0.3 हो चुका है, मतलब यहां 400 करोड़ से आपका 300 करोड़ आ चुका है। उसके बाद से अगर हम लोग ईयर टू डेट भी देखेंगे तो यहां पर भी 200 करोड़ का कट देखने को मिल रहा है। 900 करोड़ से 700 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट आ चुका है। तो जो पैसेंजर व्हीकल का परफॉर्मेंस है उतना दमदार देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, और मार्केट शेयर भी जो है वो कम होते जा रहा है। और क्यों मैं बोल रहा हूं, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी ज्यादा फोकस है। तो यहां पर अगर आप प्रॉफिट ब्रेकडाउन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही आपका प्रॉफिट आ रहा है, वरना ये आपका टोटल पैसेंजर व्हीकल में ये लॉस में ही था। यहां पर अगर आप देखेंगे टोटल पैसेंजर व्हीकल का प्रॉफिट है 100 करोड़, और ईवी से ही प्रॉफिट है आपका 200 करोड़। तो यहां पर ओवरऑल 100 करोड़ का लॉस ही रहता अगर हम लोग ईवी हटा देते तो। इसका न्यू लॉन्चेज वगैरह का बात करेंगे तो अविन्या, ये आपका गाड़ी नया लॉन्च होने जा रहा है। सियारा वगैरह हो गया, आपका पंच फ्लेक्स फ्यूल हो गया, हैरियर ईवी हो गया, टियागो ईवी हो गया, और स्टील्थ एडिशन आने वाला है एससीव्यूज वगैरह में। तो ये आपका नया लॉन्चेज आने वाला, देखते हैं इससे क्या उम्मीद है, क्या मार्केट शेयर फर्दर बढ़ रहा है या नहीं, और आपका रेवेन्यू जो है वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है वो है जगुआर लैंड रोवर। जेएलआर बिजनेस का रेवेन्यू क्यों इतना जरूरी है, तो अगर हम लोग ओवरऑल टाटा मोटर्स का देखें तो करीब 70% का जो रेवेन्यू आता है वो जेएलआर बिजनेस से ही आता है। यहां पर अगर आप रेवेन्यू देखेगा तो 21,135 मिलियन यूरो का रेवेन्यू हुआ करता था, वो बढ़कर हुआ 21,234 मिलियन, मात्र आपको 99 मिलियन यूरो का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का बात करेंगे तो यहां पर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2,91,100 गाड़ी से घटकर हो चुका है 2,89,500 गाड़ी। तो यहां पर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो ईबिट मार्जिन का, तो यहां पर भी आपको कमी देखने को मिल रहा है 50 बेसिस पॉइंट का। और अगर हम लोग ईबिटा मार्जिन देखें तो वहां पर 180
बेसिस पॉइंट का कमी देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। 1187 यूरो मिलियन से आपका घटकर हो चुका है 1160 मिलियन यूरो। तो यहां पर भी आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो तीन मेजर जो वर्टिकल से बिजनेस है, एक जेएलआर, दूसरा पैसेंजर व्हीकल और तीसरा कमर्शियल व्हीकल, तीनों में ही आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और आपको कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए यहां पर जो टाटा मोटर्स जो है अभी 40% का गिरावट दिखा चुका है। उसके बाद से जेएलआर बिजनेस का हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करें, कौन सा गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें भी आपका 4 मॉडल है। एक है आपका रेंज रोवर, दूसरा है डिफेंडर, तीसरा डिस्कवरी और चौथा है जगुआर। आपको कौन सा गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट करके हमको जरूर बताइए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो रेंज रोवर परफॉर्म कर रहा है। यहां पर अगर हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का बात करेंगे तो 1,42,000 से बढ़कर 1,61,000 हो गया। रेंज रोवर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहां पर और कोई सेगमेंट में हम लोगों को ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और सबसे जो बेकार परफॉर्मेंस है वो जगुआर का है। यहां पर आप देखेंगे तो 36,000 यूनिट सोल्ड था आपका फाइनेंशियल 2024 में और अभी वो हो चुका है 19.8, करीब यहां पर 40% का हम लोग को डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और डिफेंडर जो है आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहा है और डिस्कवरी भी जो है आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहा है। मार्जिनल आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 85,000 यूनिट सोल्ड था आपका 83,000 हो गया और इसका 26.4 था और 24.5 हो गया अभी। तो यहां पर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का बात करेंगे तो डिफेंडर, डिस्कवरी और जगुआर इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है और रेंज रोवर में हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहां पर आप टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहां पर ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग टोटल साल का तीनों क्वार्टर का मिलाकर बात करेंगे तो हल्का डी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ जगुआर। और इसमें रिसेंट में लोगो चेंज हुआ था, पिछला लोगो ये था, नया लोगो ये है। दोनों में कौन सा लोगो अच्छा था आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि नया लोगो के बाद से जगुआर को वो रिवैम्प कर रहे हैं और नए टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं। और उसका अगर हम लोग मिक्स देखेंगे यहां पर तो देखिए पहले जो था आपका जगुआर सनसेट और न्यू जगुआर में, तो पहले आपका ज्यादा जो 31% था वो 65 प्लस था, लेकिन वो घटकर हो चुका है 6%। और अभी जो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ रहा है वो 25 से 34 यहां पर 30% हो चुका है। पहले ये 13% था। जो टारगेटेड ऑडियंस है यहां पर देख सकते हैं 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44, यहां पर इनका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। और उनका ट्रैफिक में भी देखेंगे तो यहां पर जंप देखने को मिल रहा है और यहां पर जो है हायर हाउस होल्ड इनकम सर्चेज में भी यहां पर जंप देखने को मिल रहा है। ये मैनेजमेंट का कहना है, देखते हैं इस सेल्स में ट्रांसलेट हो पा रहा है या नहीं। उसके बाद से अगर हम लोग रीजन वाइज देखेंगे तो सबसे अच्छा जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 75,000 यूनिट सोल्ड हुआ करता था 2024 में और वो बढ़कर हो चुका है 94,000 यूनिट्स। और उसके बाद से अगर हम देखेंगे बाकी यूरोप में तो यहां पर डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद से हम लोग यूके में देखेंगे तो यहां पर भी फ्लैट ही है, 54.6 से आपका 54.4 हो चुका है। लेकिन चाइना में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 15,000 पिछले साल में था और वो घटकर हो चुका है 9.3। और अगर हम लोग ओवरऑल का भी बात करेंगे तो 39.6 से आपका हो चुका है 38। तो यहां पर भी हम लोग को डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये 4 मेन मार्केट के अलावा अगर हम लोग बाकी देशों में देखेंगे तो यहां से फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग तीनों क्वार्टर का मिला के देखेंगे तो यहां पर भी आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक चाइना जो है कंसर्न है, मैनेजमेंट ने इंटरव्यू में बोला भी है कि चाइना पे वो कॉशियस है, अभी यहां से ग्रोथ अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भी आपका एक निगेटिव फैक्टर बना हुआ है। नॉर्थ अमेरिका एक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो ये था टाटा मोटर्स का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस। अब हम लोग देखते हैं पूरे टाटा मोटर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा, इंक्लूडिंग उनका फाइनेंसिंग बिजनेस। अब अगर हम लोग सारे सेगमेंट को कंबाइन करके देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू था प्रीवियस ईयर 9 मंथ में 3,17,900 करोड़ और वो इंक्रीज होके हो चुका है 3,23,100 करोड़। यहां पर मार्जिनल हम लोग को 1.6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग इबिट मार्जिन देखेंगे तो वहां पर हम लोग को डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है 20 बेसिस पॉइंट का। और इबिटा मार्जिन देखेंगे तो वहां पर भी हम लोग को डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करेंगे तो यहां पर भी हम लोगों को नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 19,500 करोड़ से आपका हो चुका है 22,300 करोड़, 2,800 करोड़ का यहां पर हम लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो वहां पर काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, 12.8 हजार करोड़ से हो चुका है 3,000 करोड़। और डेट देखेंगे नेट ऑटो डेट तो 29.2 से हो चुका है 19.2। और ये प्राइमरली किसके वजह से है तो जेएलआर के बिजनेस में वहां पर काफी ज्यादा डेट देखने को मिल रहा है। तो ये था टाटा मोटर्स का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 40% का गिरावट क्यों है। तो अगर आप देखेंगे जेएलआर के बिजनेस में तो उसमें भी जो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है वो भी कम
होते जा रहा है। चाइना में आपका डिमांड का कमी है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन में ईवी का, तो वहां पर भी कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली लूज कर रहा है। तीसरा अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल का बात करेंगे तो वहां पर भी मार्केट शेयर में ये लूज कर रहा है और वहां पर भी दिक्कतें आ रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट को उतना पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए यहां पर गिरावट जो है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। तो बात करेंगे अगर 2015 से 2020 का, तो जेएलआर का जो बिजनेस था वो 75% रेवेन्यू टाटा मोटर्स का था और वहां पर यूरोप, चाइना सबका डिमांड जो है वो क्रैश हो चुका था। दूसरा रीजन क्या था, तो इंडिया में आपका BS4 से हो चुका था BS6, जिससे जितना भी पुराना गाड़ियां था वो मार्केट से बाहर। देन यूरोप में जो डीजल कार्स था उस पर बैन लग गया था। उसके बाद अगर हम लोग इंडिया में भी देखेंगे तो उस समय डिमोनेटाइजेशन का समय था, याद है कि नहीं, नोटबंदी। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद से यस बैंक का क्राइसिस हो गया, IL&FS का क्राइसिस हो गया था। ये सब काफी ज्यादा इकोनॉमी उस समय जूझ रहा था और इकोनॉमी का जो ग्रोथ था वो काफी ज्यादा कम हो गया था और सारे ऑटो सेक्टर जो है वो कोलैप्स हो गए थे। तो ये सारा जो फैक्टर्स था वो काफी ज्यादा निगेटिव था, इसीलिए आपको 90% तक का गिरावट देखने को मिल रहा था। अभी का जो सिनेरियो है वो 2015 से 20 वाले से बिल्कुल अलग है और इसीलिए जो स्टॉक है वो इतना ज्यादा रैली भी दिया था 2020 के बाद से। क्या क्या हुआ था, तो जेएलआर का कमबैक हुआ था, ये काफी अच्छा कमबैक दिखाया था चाइना में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी, यूरोप में भी और यूके में भी। और इंडिया का भी बात करेंगे तो यहां पर भी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और ईवी का मार्केट लीडर बन गया। 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर एक गेन कर चुका था। इसका जो पंच मॉडल है वो नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गया। उसके बाद से एक पे एक नया गाड़ी लॉन्च किया जिसको मार्केट में खूब सारा प्यार मिला, जैसे कि हैरियर हो गया, टियागो हो गया, पंच हो गया, ये सब जो गाड़ी है उसको खूब सारा प्यार मिला। देन कोविड के बाद से इकोनॉमी में रिकवरी आया, उसके चलते जो कमर्शियल व्हीकल का डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा और वहां पर भी जो है वो मार्केट शेयर गेन किया था। तो ये सारा फैक्टर्स जो है वो काफी अच्छा था और कंपनी जो लॉस में चली गई थी वापस से प्रॉफिटेबल हो गई और ये सारे फैक्टर से कंपनी ने 18 गुना का रिटर्न दिया 2020 से 2024 के बीच में। तो अब जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों स्टॉक में 90% का गिरावट आ गया था, क्या क्या खराब हो गया था, क्यों वापस से रिकवरी आया, इतना बड़ा रिकवरी आया, 18 गुना स्टॉक बढ़ गया और वापस से आपका 40% का क्यों आपको गिरावट देखने को मिला, क्योंकि अभी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। और 2015 से 20 में हम लोगों को क्रैश देखने को मिल रहा था, उस समय काफी ज्यादा रेगुलेटरी चेंजेस भी था, जो कि डीजल बैन हो गया, BS4 से BS6 वगैरह हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, ये सारा चीजें जो हम लोग को उस समय देखने को मिल रहा था। और अभी जो है नॉर्मल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है जो वापस से रिवैम्प कर लेगा। लेकिन अब आपका सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि कब गिरावट रोक सकता है, क्या यहां से रुकेगा या नहीं, और फर्दर गिरावट दिखाएगा या यहां से बाउंस बैक करेगा, क्या टारगेट हम लोग रख सकते हैं, कितना वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चार्ट देखते हैं। यहां पर अगर आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखिएगा तो 2020 में एक 65 रुपए का लो लगाया था, यहां पर आप देखिए 65 रुपए का ये लो था और उसके बाद से 1180 के पास गया था, 1179 का ये हाई लगाया था और वहां से ये आपका आ चुका है 668 के आसपास। तो यहां पर काफी ज्यादा हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है, 40% का यहां पर हम लोगों को कट देखने को मिल रहा है। और यहां पर चार्ट से देखेंगे तो यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिल जा रहा है और ऑलरेडी यहां पर अलर्ट भी लगा के रखे हैं हम कि 600 के आसपास आएगा, यहां पर ये चांसेस रहेगा कि रुक जाए। अगर ये 600 का लेवल तोड़ेगा तब जो है एक बड़ा गिरावट आ सकता है और उसके बाद से यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 360 के आसपास, 360 के आसपास, लेकिन इसका चांसेस अभी कम देखने को मिल रहा है। देखते हैं अगले क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। अगर अगले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अच्छा आया तो ये इसी लेवल से बाउंस बैक करना स्टार्ट कर देगा और फिर से एक नया बुल रन स्टार्ट करेगा जो बड़ा टारगेट देगा। टाटा मोटर्स कितना ऊपर जा सकता है उसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा वैल्यूएशन। तो अभी जो पी रेशियो चल रहा है टाटा मोटर्स का वो 7 का चल रहा है और बाकी जो इंडस्ट्री के प्लेयर हैं जैसे कि मारुति हो गया, हुंडई हो गया या आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, इन लोगों का जो पी रेशियो चल रहा है वो 25 से 27 के बीच में चल रहा है और इसका जो पी रेशियो चल रहा है वो आपका चल रहा है 7 का। अब आप देखेंगे तो आपको काफी सस्ता लगेगा, लेकिन क्यों इतना कम पी रेशियो मिलता है टाटा मोटर्स का, तो उसका रीजन है ये 2 वर्टिकल में बांटा गया है। पहला तो आपका जेएलआर जो आपका फॉरेन से बिजनेस आता है और दूसरा जो है आपका टाटा मोटर्स जो इंडिया का बिजनेस आता है और ये सारा जो बिजनेस है वो इंडिया से लेके आते हैं। इसीलिए टाटा मोटर्स का भी प्लानिंग क्या चल रहा है, वो डीमर्जर का प्लानिंग चल रहा है कि ये आपका टाटा मोटर्स डीमर्ज कर देगा अपने बिजनेस को, उसका अप्रूवल आना बाकी है।
अगर ये अप्रूवल आ गया, डिमर्जर हो गया, तो जो आपका इस बिजनेस है उसमें हम लोग को अच्छा खासा पी रेशियो देखने को मिल जाएगा और री रेटिंग हो सकता है स्टॉक का। और जब तक आपका डिमर्जर नहीं हो जाता तब तक जो पी रेशियो रहता है वो 10 से 15 के बीच में ही रहता है। और अभी जो ईपीएस चल रहा है वो आपका 93 के आसपास चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अगर आपका परफॉर्मेंस जो है ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया तो वापस से आपका 7 से जो पी रेशियो है वो आपका बढ़कर 8 से 10 रुपया हो सकता है और उस समय जो प्राइस है वो आपका 1000 के आसपास वापस से आ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि क्या परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है कि नहीं। जगुआर का परफॉर्मेंस स्पेशली सुधार आ रहा है कि नहीं, वहां पर काफी ज्यादा फोकस रखने का बात है। और दूसरा जो है चाइना का परफॉर्मेंस क्या सुधर रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पर अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दो सबसे की फैक्टर है, एक जगुआर का परफॉर्मेंस और दूसरा चाइना का परफॉर्मेंस। अगर इसमें सुधार आता है तो आपको टाटा मोटर्स में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है और वापस से आपको 8 से 10 का रेटिंग मिल सकता है जो वापस लेके जा सकता है 1000 के रेंज तक। तो देखते हैं क्या यहां से सुधार आता है कि नहीं। ईपीएस में अभी 93 के आसपास है, पिछले साल ये आपका 94 के आसपास था, यहां पर थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिलता है। अगले साल तक अगर ये 100 के रेंज में आता है तो आपका थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर 7 का भी पी रेशियो मिला और 100 हो चुका तो आपका 700 तो प्राइस आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा और अच्छा मिल जाएगा, चांसेस रहेगा कि 8 से 10 के बीच में मिल जाए, उस समय 800 टू 1000 का टारगेट आपका बन सकता है। ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूं वो कोई टारगेट वगैरह नहीं है कि ये आपका टाटा मोटर्स का टारगेट है और इसको बाय कर लें। इसको बाय अभी नहीं करना है, ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं बाय और सेल का भी रिकमेंडेशन देता हूं, लेकिन वो अपने टेलीग्राम चैनल में जिसका प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट बनता है, टारगेट बनता है, स्टॉप लॉस बनता है और रेशनल वगैरह बनता है, तो उसके बेसिस पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो के बेसिस पे आप बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा कि टाटा मोटर्स में क्या अभी चल रहा है, क्या क्या अभी इशू है, क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या फ्यूचर आउटलुक हो सकता है। आशा करते हैं आपका जो भी डाउट्स है वो सॉल्व हो चुका होगा। अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ओपन है, उसमें टाइप कीजिए अपना क्वेश्चन और हम आपको करेंगे आंसर। और ऐसे ही आप डिटेल्ड में एनालिसिस रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस स्टॉक रिव्यू सीरीज में हम लोग पूरे निफ्टी 50 का स्टॉक रिव्यू करेंगे, लेकिन कौन सा पहला करूं आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड हैं या टाटा मोटर्स का कार यूज करते हैं। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।